हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बगैर किसी फार्मूला, बगैर किसी फंक्शन या माइक्रोज को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एक मास्टर शीट से डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाकी शीट्स के अंदर। अब पूरा सिनेरियो क्या है, ज़रा आप पहले सिनेरियो को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट एड्रेस और सेल नंबर के नाम से 5 कॉलम्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस मास्टर शीट के अलावा मेरे पास मज़ीद 4 शीट्स बन जाएं। एक शीट कंप्यूटर साइंस की हो, दूसरी शीट इंग्लिश की, तीसरी शीट मैथमेटिक्स और चौथे नंबर पर शीट जो है वो आईटी की बन जाए। और जब मैं इस मास्टर शीट में कोई भी डाटा इंसर्ट करूं तो ऑटोमेटिकली डाटा ना सिर्फ इस मास्टर शीट में इंसर्ट हो बल्कि उसके अगेंस्ट जो शीट है, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का मैंने डाटा एंटर किया तो वो जो शीट ऑटोमेटिकली इजाफी बनी हुई थी उसके अंदर भी डाटा ट्रांसफर होता जाए। आज की इस वीडियो में हमने इस पूरे काम को परफॉर्म करना है। याद रखिए, हमने इसके अंदर ना तो कोई फार्मूला यूज करना है, ना हमने कोई फंक्शन यूज करना है, ना ही हमने वीबीए कोड लिखना है और ना ही हमने माइक्रोस को यूज करना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये जो हमारे पास डाटा था, इस डाटा को हम कर लेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद इसको एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टी। तो एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट टेबल के नाम से हमें कुछ इस तरह से शो होता है। नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, माई टेबल हैज हेडर्स, इसको हमने चेक रहने देना है। अगर अनचेक है तो आपने इसको चेक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। जैसे ही ओके को प्रेस करते हैं तो हमारा जो वो डाटा था वो एक टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से हमें शो होगा। अब हमने मेन्यू बार में चले जाना है और यहाँ पर जाके हमने क्लिक करना है डाटा वाले टैब पे। जब हम डाटा वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमें एक ग्रुप मिलता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म के नाम से। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम टेबल। हम जाकर फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है जो कि पावर क्यूरी एडिटर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स है। तो ये देखिए, वो जो टेबल था यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है और बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पर टेबल 2 के नाम से उसका नाम है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी उतनी ही कॉपीज बना लेनी है जितनी हमें शीट्स चाहिए। क्योंकि हम शीट्स बना रहे हैं डिपार्टमेंट के बिहाफ के ऊपर, तो हमारे पास डिपार्टमेंट एक कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईटी। तो हमने 4 शीट्स इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है इसी टेबल्स की। इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। तो क्या होगा, इसकी एक डुप्लीकेट मजीद बन जाएगी। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और जाके इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक किया और जाके इसकी डुप्लीकेट। इसी तरह से सो ऑन, टोटल हमने जो है वो एक हमारे पास ओरिजिनल टेबल है, उसके अलावा हमने 4 उसकी डुप्लीकेट्स बना ली। अब हमने ये जो 4 डुप्लीकेट्स बनाई हुई हैं जाके इनको रीनेम कर लेना है डिपार्टमेंट के नेम्स के लिहाज से, क्योंकि इतनी ही हमारे पास अलग अलग शीट्स बन जाएंगी। तो हम इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं और सबसे पहली जो हमारे पास टेबल की कॉपी बनाई थी उसको हम कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमने कॉपी बनाई हुई थी उसको जाके रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम इंग्लिश रख लिया। जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल की कॉपी थी, फिर इसको जाके मैं रीनेम करता हूँ और इसका नाम हम रखते हैं मैथमेटिक्स। और इसी तरह से जो लास्ट वाली हमारे पास कॉपी बनी हुई थी टेबल की, इसके ऊपर जाके हम राइट क्लिक करते हैं और जाके इसको रीनेम कर लेते हैं आईटी के नाम से। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर अलग अलग क्लिक करना है और जाके हमारे पास जो डिपार्टमेंट वाला यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर जाके इसको हमने फिल्टर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं सीएस के ऊपर क्लिक करता हूँ। सीएस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिल्टर में गया और यहाँ पर मैंने जाके सबको जो है वो अनचेक कर देना है और सिर्फ यहाँ से मैंने चेक कर देना है सीएस को। तो क्या होगा, जितनी भी सीएस की एंट्रीज हैं हमें सिर्फ यहाँ पर वही शो होंगी। इसी तरह से इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो इंग्लिश वाला टेबल था, और जाके इसको भी डिपार्टमेंट वाली लिस्ट में जाके फिल्टर कर लेता हूँ। बाकी सबको अनचेक कर देना है और सिर्फ इंग्लिश वाले को हमने कर देना है चेक और प्रेस कर देंगे ओके। इसी तरह से मैथमेटिक वाले जो हमारे पास टेबल था, इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं, डिपार्टमेंट वाली लिस्ट में गए और जाके इसको भी हमने कर लिया फिल्टर। सिर्फ जो है मैथमेटिक्स की जो एंट्रीज हैं वो हमें यहाँ पर शो होंगी। इसी तरह से हम आईटी वाले के ऊपर क्लिक करते हैं, डिपार्टमेंट वाली लिस्ट में गए, जाके यहाँ पर भी फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। सिर्फ जो आईटी है उसको हमने चेक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, हमें सिर्फ आईटी की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर आईटी वाले टेबल की जो हमने कॉपी बनाई हुई थी वहां पर हमें शो होगी।
यहाँ तक हमने काम मुकम्मल कर लेना है और हमने लास्ट पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास आइकन बना हुआ है क्लोज एंड लोड वाला, इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है और प्रेस करना है क्लोज एंड लोड। तो हमारे पास ये जो चारों शीट्स हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाएंगी। और अब अगर आप नीचे देखें तो सीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईटी की एक अलग अलग शीट हमारे पास यहाँ पर खुद ब खुद से लोड हो चुकी है। आईटी वाली में सिर्फ आईटी का डाटा है, जबकि मैथमेटिक्स वाली में सिर्फ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्रीज हैं और इंग्लिश वाले में इंग्लिश की एंट्रीज हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस की एंट्रीज हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो वर्क बुक क्यूरीज वाला साइट पर हमारे पास पेन ओपन हो चुका था, इसको जाके हम कर लेते हैं क्लोज और हम चले जाते हैं फिर से मास्टर शीट में। अब हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि क्या अगर हम कोई एंट्री करें यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है इसकी रेलेवेंट शीट में या नहीं होती। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले जो है स्टूडेंट आईडी लिख लेता हूँ UOS-141। उसके बाद यहाँ पर जाके मैं नाम लिख लेता हूँ। नाम है यहाँ पर अली खान। इसी तरह से जो उसका डिपार्टमेंट है वो है CS, मैं यहाँ पर CS लिख लेता हूँ। फिर हम चले जाते हैं आगे उसके एड्रेस में, तो एड्रेस है उसका मुल्तान का और उसका जो सेल नंबर है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसका सेल नंबर। सेल नंबर लिखने के बाद क्योंकि ये मैंने एंट्री की हुई है CS वाले डिपार्टमेंट में, तो मैं चले जाता हूँ CS वाली शीट के अंदर। तो यहाँ पर अभी तक जो वो नाम था जो मैंने यहाँ पर अली खान के नाम से एंट्री की हुई थी UOS-141, जिसका स्टूडेंट का आईडी था, वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ। अब हमने इस टेबल में जो के ऊपर टेबल बना हुआ है इसके अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास टेबल डिजाइन के नाम से ऊपर मेन्यू बार में एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश के नाम से, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए और प्रेस कर दीजिए रिफ्रेश ऑल। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और जो हमने एंट्री की हुई थी वो देखिए यहाँ पर हमें शो हो रही है। अब हम मजीद एक और एंट्री करते हैं जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की करते हैं और जाके चेक करते हैं कि क्या वो जो एंट्री है वो मास्टर शीट से ऑटोमेटिकली अपडेट होती है इंग्लिश वाली शीट के अंदर या नहीं। तो आइए इसको हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले जाके जो है स्टूडेंट आईडी लिख लेता हूँ UOS। यहाँ पर जाके मैंने आईडी लिखी 142, टैब को प्रेस किया। यहाँ पर जाके स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट का नाम। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट लिखते हैं, डिपार्टमेंट है उसका इंग्लिश। डिपार्टमेंट को लिखने के बाद उसके सिटी को हम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसका सिटी या एड्रेस लिख दिया। नेक्स्ट हमने उसका सेल नंबर लिख दिया। हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर तो हमने एंट्री कर दी। अब हम चले जाते हैं इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट में। यहाँ पर वो अभी तक एंट्री नहीं आई, मतलब हमें इस टेबल को रिफ्रेश करना होगा। तो हम इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ऊपर हमारे पास टेबल डिजाइन के नाम से टैब शो हो जाएगा। इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं रिफ्रेश में और जाके प्रेस करते हैं रिफ्रेश ऑल। तो ये देखिए वो जो काशिफ के नाम से एंट्री हमने की थी मास्टर शीट में, वो ऑटोमेटिकली डाटा उसके अगेंस्ट जो इंग्लिश वाली शीट है यहाँ पर भी ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की MS एक्सेल की वीडियो, जिसमें हम विद इन सेकेंड्स एक मास्टर शीट से डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करवा सकते हैं किसी भी रेलेवेंट उसकी शीट के अंदर, जिसमें हमने ना तो किसी माइक्रो का यूज़ किया है, ना किसी फंक्शन और फार्मूला या VBA कोड का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।